हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये एक वीडियो सीरीज़ है जहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंसेस और अपने पेरेंट्स, हमारी फैमिली के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ। 12 साल से, जब मेरे फादर को 12 साल पहले स्ट्रोक हुआ था, तो हम कैसे इस जर्नी में हम कैसे आगे बढ़े और अभी भी हैं, हम इसी जर्नी में हैं, वी आर गोइंग ऑन। तो इस पूरे 12 साल में और आगे के लिए भी हम कैसे मोटिवेटेड रहते हैं, खुश रहते हैं, हम किस तरह से सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो उस बारे में मैं बहुत स्क्रिप्ट के साथ नहीं चल रही हूँ, पर मैं कुछ पॉइंट ज़रूर लिख लेती हूँ ताकि मैं बहुत क्लियरली उन्हें एक्सप्लेन कर पाऊँ अपने वीडियोज़ में। तो जो चीज़ें, सबसे पहले जो चीज़ हमने ध्यान दी कि वो थी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ जोक्स। हाँ, मेरी मदर का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। वो बहुत जोक्स क्रैक करती है हमेशा से ही। तो हम माहौल लाइट रखने की कोशिश की, और वो जितने भी गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेट हो, मेरी मदर उसे हंसी में हैंडल करने की कोशिश करती हैं। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, जब वो कुछ बोल रहे थे, नी 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 भी बोल रहे थे और हमें नहीं समझ में आ रहा था, और हम सबको बुला लेती थी, वो आके खड़े हो, गेस करो, गेस तो बोलती थी डमशिराज खेल रहे हैं हम लोग, चलो समझो क्या बोल रहे हैं। या वो मेरे फादर को बोलती थी, एकदम बेकार स्टाफ है आपका, सबको चेंज कर दो, किसी को पगार मत देना आप। तो हम सबके लिए वो ये बोलती थी, अब एकदम बेकार है, आप जो बोल रहे हो कोई समझ नहीं रहा है, डोंट पे देम, कुछ मत देना इनको, बेकार है सब। तो वो हंस पड़ते थे, मेरे फादर भी हंस पड़ते थे। वो आज भी यही करती हैं, वो खुश रहती है, खुश रहने की कोशिश करती है और मेरे फादर को भी खुश रखती है, जो कि इस पूरी जर्नी में बहुत वाइटल है। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तकलीफ है, तो वो हम डिस्कस करते हैं, तो पर हम खुश रहने की कोशिश करते हैं, खुश रहते। द वेरी फैक्ट, एज माई मदर सेड, कि इतने मैसिव स्ट्रोक के बाद वो हैं, वो हमारे साथ है, वो हमारी ज़िंदगी का पार्ट है, इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है, रादर हमारी सबकी ज़िंदगी उनके आसपास घूमती है। तो वही दैट इज़ द रीज़न टू सेलिब्रेट, दैट इज़ द रीज़न टू बी हैप्पी, ही इज़ देयर विद अस। तो सबसे पहला है खुश रहना, जोक्स क्रैक करना, माहौल को लाइट बनाए रखना। सेकेंड वाज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, बहुत हगिंग, किसिंग। सी, पेरेंट्स एनीवेज जब ओल्डर होते हैं तो उन्हें ये लगता है कि फिजिकल अफेक्शन कम होता है, और अगर बच्चे दूर रहते हैं तो वो जब मिलते हैं तो ही होता है। तो इतना ज़्यादा तो हग्स और किसेस नहीं होते हैं, है ना, बातें होती हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। अब बर्थडे है या कुछ त्योहार है तो ऑफ कोर्स एवरीबॉडी हग्स एवरीवन एंड एवरीथिंग। अब इस सिचुएशन में इट्स अ डेली थिंग। जब वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं ना, गुस्सा होते हैं, तो मेरी मदर उन्हें और ज़्यादा प्यार करती हैं, उनको पूरा हग करती है, बहुत किस करती हैं, हम भी करते हैं। मैं जिस दिन अपने फादर को किस नहीं करती, समझो मैं रोज़ 1.5 से 2 घंटा अपने पेरेंट्स के फ्लैट में उनके पास टाइम स्पेंड करती हूँ, फिक्स नहीं रखती हूँ, और ज़्यादा भी करती हूँ। अगर किसी दिन मेरे पास टाइम है और मैं आई फील लाइक टॉकिंग टू देम, या मेरी मदर से इसके ऊपर आ जा, मुझे बात करने का मन है, तो मैं चली जाती हूँ। तो मैं, अगर वो सो रहे हैं और मैंने उन्हें उस दिन किस नहीं किया, हग नहीं किया, उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, तो मैं जब वापस आती हूँ तो मुझे लगता है आज मेरे पापा को किसी ने दी। तो दैट लव प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट अफेक्शन, दैट एक्चुअली शोइंग दैट अफेक्शन। क्योंकि जब ऐसा है कि जब आप, ये मेरी मदर का एनालिसिस है, कि जब आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हो तो वो बहुत पेनफुल है। समवन हु हैज़ बीन वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, जब वो पूरे साल काम करे, हमारे पेरेंट्स करते हैं, तो वो बहुत ही पेनफुल बात है। तो उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि वी लव हिम एंड वी आर सो हैप्पी विद हिम एंड वी आर सो हैप्पी टू डू थिंग्स फॉर हिम। ये बोझ नहीं है, ये कंपल्शन या किसी तरह का इरिटेशन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो भूल ही जाओ और बहुत प्यार करो, बहुत 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 प्यार।
शो करो प्रॉपरली। तो मैं, मेरा बेटा, मेरी मदर, मेरे हस्बैंड, हम लोग सब उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पहले से बहुत ज़्यादा शो करते हैं। थर्ड पॉइंट कि ऑब्वियसली ये सभी करते होंगे और करना भी चाहिए, तो जो नया कुछ अच्छा जो होता है तो फिर बहुत एनकरेज करना, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना। कॉन्फिडेंस लो चल रहा होता है, मोरल डाउन होता है, तो वो छोटी से छोटी चीज़ जो अच्छी हुई तो वो बहुत, उसे बहुत, जैसे हम बच्चों को करते हैं, इवन क्लैपिंग एंड सेइंग वाओ पापा क्या मज़ा आ गया, आज तो बहुत अच्छा हुआ, आज गाना सुन के बहुत मज़ा आया। तो ये इस तरह से उन्हें बहुत मोटिवेट करना। थर्ड, जब हम ये ऐसा कुछ होता है तो ऑब्वियसली रिलेटिव्स, फ्रेंड्स मिलने आते हैं, कॉल करते हैं, दे मीन वेल, दे आर कंसर्न्ड, है ना। पर मेरी मदर को ये मालूम था कि मेरे फादर सब कुछ सुनते हैं, तो जब मेरी मदर फ़ोन पे भी होती हैं तो मेरी मदर वुड मेक इट अ पॉइंट कि वो फ़ोन पे बोलती थी कि, वो अभी भी बोलती है कि ही इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन। हाँ, उनकी स्पीच नहीं है बट वो उनके कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए वो जानबूझ के झूठ बोलती थी ताकि मेरे फादर जब सुने तो उन्हें अच्छा लगे। मेरे फादर किसी की भी सिंपैथी नहीं चाहते थे, ये बोल नहीं पाए, पर उन्होंने वो बहुत क्लियर बताया। वो कैसे, वो मैं आगे बताऊंगी, वो आगे वीडियोस में मैं बताऊंगी कि मेरे फादर ने ये कैसे हमें समझाया या दिखाया कि उन्हें नहीं अच्छा लगता है अगर कोई उन्हें सिंपैथी देखिए जो कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं, वो कंसर्न है, वो उन्हें दुख लग रहा है, उन्हें भी दुख लग रहा है मेरे फादर के साथ ऐसा हुआ, लेकिन वो नहीं देखना चाह रहे हैं, उनके एक्सप्रेशंस वो नहीं देखना चाह रहे हैं। तो मेरी मदर वुड मेक इट अ पॉइंट, आज भी वो है कि वो फोन पे जब उन्हें लगता है कि मेरे फादर सुन रहे हैं, डेफिनेटली अगर वो सो रहे हैं तो अलग बात है, तो मेरी मदर बहुत ज़्यादा ये कहती हैं कि वो इज़ एब्सोल्युटली फाइन और वो रिकवर करे, सारी पॉजिटिव बातें बोलती हैं सारी, एंड ताकि वो सुने और उन्हें पता हो कि हम बहुत खुश हैं उनके एफर्ट से, उनकी मेहनत से, और जो चल रहा है, जो पॉजिटिव हो रहा है उससे हम बहुत खुश हैं। तो इस तरह से वो उनका मॉरल बूस्ट करती हैं। वो हम लोग को भी ये कहती हैं कि हमें भी यही करना, और हम भी यही करते हैं कंटिन्यूसली। तो ये एक पॉइंट। उसके बाद टाइम स्पेंड करना, बहुत टाइम स्पेंड करना। मेरे हस्बैंड द मोमेंट वो उनके फ्लैट में घुसते हैं, सबसे पहले वो मेरे फादर को अटेंशन देते हैं, वो उन्हें उनके साथ पूरा टाइम बिताते हैं। उनसे जितना कम्युनिकेशन होता है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन जो भी होता है वो तब तक उन्हें पूरी अटेंशन देते हैं। तो मेरे फादर कोई चैनल टीवी में लगा के ये इंडिकेशन नहीं देते कि वो हो गया बस अभी जाओ तो हम उन्हें पूरा टाइम देते, गिव दैट टाइम, गिव दैट अटेंशन। बहुत टाइम जितना दे सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से देना चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है कोई एक चीज़ उनके दिमाग में चल रही है जो वो बहुत बार मेरी मदर बुलाती है, वो बहुत देर से कुछ बोल रहे, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैंने सब कुछ पूछ लिया, मैं थक गई। तो फिर हम जाते हैं, तो फिर हम फिर से फ्रेश दिमाग चालू करते हैं, ये तो नहीं है, कई बार एकदम तीर निशाने पे लग जाते हैं, जैसे मैं कुछ बोलती हूँ, अरे ये तो नहीं है, तो वो हाँ यस, जैसे रात बेरात भूख लग गई उनको, अब वो कैसे बताएं कि उन्हें भूख लग गई है उन्हें भूख, तो मेरी मदर वुड कॉल, तो मेरे को पता नहीं कैसे मेरे को क्लिक कर, भूख तो नहीं लगी, हाँ भूख लगी, हाँ ही वुड से यस गेट। तो फिर माय मदर वुड मेक पराठा उसी समय या कुछ जो भी, तो दैट सॉल्व इट ना, तो वी वुड सॉल्व इट। तो अगर हम टाइम स्पेंड करेंगे तो हमें भी ज़्यादा समझ में आएगा ना, तो हमारा भी दिमाग चलेगा, दिमाग चलाना है, गैस करना है। तो इस तरह से हमने अब भी कर रहे हैं, 12 साल भी किया है, गोइंग आउट, टेकिंग देम आउट। उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि हमने क्या चीज़ फेस किए, तो अब हम उसकी एक चेकलिस्ट रखते हैं, कि हमें कोई नए डॉक्टर के केस में भी हम एक चेकलिस्ट ही रखते हैं, और बाहर जाने के लिए जब स्टेइंग आउट फॉर वीकेंड एंड ऑल, तो हम जाते हैं, उन्हें लेके जाते हैं। उसमें मेरे फादर पहले हमेशा नहीं बोलते हैं, हमेशा नहीं जाना है, फिर उन्हें पूरा कन्विंस किया जाता है उनको, नहीं निकलना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, तो चेंज ज़रूरी है। वो चेंज नहीं चाहते हैं, उनको लगता है बेड चेंज, शायद हमें लगता है बेड, टीवी चेंज, चैनल्स चेंज, वो तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि चैनल, वो उनका चैनल गुम जाते हैं ना, वो जो उनको
फिक्स है कि ये चैनल ही देखता हूँ मैं। तो ऊपर हम उन्हें बोलते पापा बाहर निकलना ज़रूरी है, आपके मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, मम्मी की मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो वी टेक देम आउट, वी गो आउट विद देम, फैमिली टाइम टोटली डेडिकेटेड, जो पूरी रिस्ट्रिक्शंस के साथ जहाँ जा सकते हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा व्हील चेयर फ्रेंडली, अब वो व्हील चेयर में उस समय नहीं थे, वो धीरे धीरे हुआ। तो व्हील चेयर फ्रेंडली जगह कमी है, लेकिन हम वो उस हिसाब से करके कैसे भी करके हम लोग उनको घुमाने लेके जाते हैं। तो जंक फूड खाने, डोसा खाने, समोसा वगैरह घर में ही नहीं लाना, लेके जाना। तो लेट्स गो एंड ईट, कुल्फ़ी फालूदा वगैरह सब जितना हो सके। तो हमने इस तरह से पॉजिटिव रखा है, रह रहे हैं, और आप भी कर सकते हैं। इस और कोई भी कुछ और भी कर रहा हो तो प्लीज़ शेयर विच वुड हेल्प अस, तो हम भी वो फॉलो करेंगे। तो मैं इसीलिए इसे शेयर कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि और भी लोग शेयर करें हो सके तो। मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग इन वीडियोस को अल्टीमेटली देखेंगे, पर मेरे हिसाब से अगर 1% भी इन वीडियोस से कुछ अच्छा होता है, उन्हें कुछ पॉजिटिव मिलता है, या कोई गलती करने से वो बच जाते हैं, नहीं करते हैं, तो मुझे लगेगा कि ये पूरा एफर्ट जो मैं ले रही हूँ ये वर्थ इट है, और मुझे बहुत खुशी होगी, पर्सनली बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड योर टाइम। थैंक यू।